ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में 10, 11, 12 तारीख में हो रही है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। We want to give something different in Bareilly and I am very grateful to the Yogi Sarkar and double engine Sarkar who's giving a lot of benefit facilities in Uttar Pradesh. अभी जो करंटली ग्लोबल समिट हो रहा है माननीय योगी जी के प्रयासों से, ये निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसका बिजनेस मार्केट में। लखनऊ में कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आगाज होगा तो साथ साथ बरेली में भी औद्योगिक विकास का नया सूरज उगता नजर आएगा। एक तरफ बरेली के 100 से अधिक निवेशक राजधानी में बरेलियंस का प्रतिनिधित्व करेंगे तो दूसरी ओर बरेली में कल से ही शुरू हो रहे 3 दिवसीय निवेश कुंभ में स्मार्ट बरेली के अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की नई इबारत लिखी जाएगी। भविष्य की उम्मीदों को बड़े पंख लगने का इससे बड़ा शुभ संकेत और क्या होगा कि बरेली में लक्ष्य तो 4,500 करोड़ के निवेश का था, मगर उम्मीदों का नया सवेरा है जो तय लक्ष्य से 4 गुने से भी ज्यादा यानी 17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। एक से बढ़कर एक निवेशक ग्रुप बरेली में 569 इंडस्ट्री लगाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे भी खास बात यह है कि रोहिलखंड की आर्थिक धुरी बरेली में सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी चल रही है। जिस तरह लखनऊ में 10, 11 और 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, वैसे ही इन 3 दिन में बरेली में निवेश कुंभ आयोजित होने वाला है। निवेश कुंभ में बरेली के सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं संबंधित विभागों के सभी अफसर, IIA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारती की टीम के साथ निवेशक शामिल होने जा रहे हैं। लाइव प्रसारण के जरिए बरेली में होने जा रहे निवेश कुंभ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ के नज़ारे दिखाई देंगे। साथ ही निवेश कुंभ में शामिल होने वाले निवेशकों के साथ लगे हाथ MOU भी साइन किए जाते रहेंगे। इसके लिए IMA हॉल में विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है। अफसरों के मुताबिक बरेली में निवेश को मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज के सबसे ज़्यादा प्रस्ताव मिले हैं। इनमें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट, बायोफ्यूल, सोलर पावर, केमिकल इंडस्ट्री, प्लाई इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सर्विस सेंटर, टेक्सटाइल, होटल एंड टूरिज्म सहित कई अन्य सेक्टर में निवेश के लिए बड़े बिजनेस ग्रुप सामने आए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में 10, 11, 12 तारीख में हो रही है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ग्लोबल समिट कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड हैं और सरकार बहुत से MOU भी कर सकती है। उसमें SRMS भी एक छोटा सा हम लोग ने इन्वेस्टमेंट आगे के वर्षों में करेंगे और हम लोग का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में रहेगा और उम्मीद करते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार जिस पॉजिटिव सकारात्मक इरादे से, जिस योजनाओं से, जो स्कीम्स दी हैं प्रोत्साहन के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने चाहते हैं, जो नए एक्सपेंशन प्लान्स लेकर आते हैं और जो उसमें प्रोत्साहन सरकार दे रही है, सब्सिडी सरकार दे रही है, उससे बहुत हम सब निवेशकों को सफलता मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। बरेली के अंदर रियल एस्टेट के क्षेत्र में 2300 करोड़ के निवेश की तैयारी है। इससे भविष्य में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आने की बड़ी संभावना है। DG इंफ्रा सहित कई नामी रियल एस्टेट ग्रुप निवेश की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जो करंटली ग्लोबल समिट हो रहा है माननीय योगी जी के प्रयासों से, ये निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसका बिजनेस मार्केट में। और जो नई पर्यटन नीति आई है, इससे काफ़ी अच्छा माहौल है निवेशकों में। इसको लेकर हमने भी 2 प्रोजेक्ट किए हैं बरेली में, जिसमें हम 24 करोड़ का निवेश कर रहे हैं और हम भी लखनऊ जा रहे हैं ग्लोबल समिट का हिस्सा बनने के लिए। निश्चित तौर से ये बहुत अच्छा बदलाव लाएगा यूपी में और इकनॉमी को बूस्ट करेगा। बरेली में कल से शुरू हो रहे 3 दिवसीय निवेश कुंभ में 400 निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर निवेश कुंभ की जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
बरेली के संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने न्यूज टुडे नेटवर्क को बताया है कि एसआरएमएस टेस्ट, इफ्को, आरएमएस होटल्स, बॉडीलाल इंडस्ट्रीज, इनोटेरा एजी, धामपुर बायो ऑर्गेनिक सहित कई नामी कंपनीज बरेली में निवेश को आगे आई हैं। देखिए, यहाँ से निवेश सारथी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था थी, जो 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित हो रही है। तो उसमें 100 निवेशकों को यहाँ से आमंत्रित किया गया है। यहाँ कई ग्रुप जैसे BL एग्रो है, यहाँ का ग्रुप, वो अपनी यूनिट में एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई यूनिट लगा रहे हैं। कोका कोला नई यूनिट लगा रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो वादीलाल है, जो आइसक्रीम बनाती है, वो भी अपनी एक नई यूनिट लगा रही है। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे निवेशक हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर से भी बरेली आकर यहाँ नया निवेश कर रहे हैं। जैसे कार्बन सर्किल करके कंपनी है, तो बायोफ्यूल में वो नया निवेश कर रही है। एक डेयरी क्राफ्ट है जो प्लांट हापुड़ में है उनका, ये चीज़ पनीर डेयरी के प्रोडक्ट बनाते हैं। ये भी बरेली जो फूड पार्क बनाया गया है, उसमें 220 करोड़ का ये निवेश कर रही है। इस तरह से कई बड़े निवेशक हैं जो 50 करोड़ से लगभग 40-50 निवेशक ऐसे हैं जो 50 करोड़ से अधिक के निवेश बरेली में कर रहे हैं। पर्यटन में काफ़ी बड़ा प्रस्ताव है। रेडिसन होटल वालों ने लगभग 650 करोड़ रुपए का नया होटल बनाने का प्रस्ताव दिया है। अपने एग्जिस्टिंग होटल में भी वो नया निवेश कर रहे हैं। उसके अलावा 2 नए होटल भी बना रहे हैं। कई और 15-16 पर्यटन की यूनिट्स यहाँ पे लग रही है। उसके अलावा बायोफ्यूल्स में, टूरिज़्म में, MSME में, हैवी इंडस्ट्री में, डेयरी में, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी इकाइयाँ, लगभग 150 इकाइयाँ यहाँ केवल फूड प्रोसेसिंग में ही आ गई हैं। इस तरह से कुल लगभग 600 इकाइयों के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 17,500 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इससे लगभग 50,000 नए लोगों को रोजगार की भी यहाँ पे संभावना प्रबल हो गई है और ये बहुत जल्दी क्रियान्वित भी कराए जाएंगे। बरेली और आसपास के जिलों में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो रीजन के 4 जिले बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में निवेश का जो लक्ष्य तय हुआ था, उससे ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पहले ही विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। यह स्थिति इस पूरे क्षेत्र में टूरिज्म सेक्टर की तरक्की का माहौल बनाने वाली है। जो ग्लोबल समिट लखनऊ में होने जा रहा है 10, 11, 12 तारीख को, उसके अंदर हमारे ग्रुप ने 5 MOU साइन किया है। एक रेडिसन का 100 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन का प्रोग्राम है एंड एक रामगंगा नगर के अंदर वी हैव कमिंग अनदर इंटरनेशनल ब्रांड कॉल्ड हयात, नियर अबाउट 200 करोड़ रुपीस वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। एंड थर्ड अपना जो वेंचर है वो फोकस कॉलेज में वी आर गोइंग टू स्पेंड नियर अबाउट 500 करोड़ रुपीस। वी आर डेवलपिंग 300 बेड इंटरनेशनल हॉस्पिटल along with any international brand, maybe Hilton, maybe Marriott's, which we are going to sign, and 1 hospitality academy in Bareilly. We want to give something different in Bareilly, and I am very grateful to the Yogi Sarkar and double engine Sarkar, who's giving a lot of benefit facilities in Uttar Pradesh, and we are coming from Maharashtra to invest so much money in Uttar Pradesh. I belong to the Uttar Pradesh in Bareilly only. That's why I want to give something to my Bareilly city back. And we have signed another MOU with this forum, and solar project we are going to invest near about 100 crore rupees to save the energy, to save the environment. And another concept which we are bringing very shortly, EV car charging stations at Bareilly. In my all hotels are having this facility in the hotel. You can bring your car, put on the charger, and you can go and have lunch, dinner, breakfast in the hotel, and go for the swimming and take the car back and enjoy the facilities in our hospitality in Bareilly. So we have participating in very big way in Uttar Pradesh, thanks to Yogi ji, and who is participating in local administration of Bareilly, DM sir, and Commissioner Madam, and BDA, all officers are helping and guide us time to time. We are getting good support from Uttar Pradesh. We are getting very good support from the local administration in Bareilly, which I am very grateful. UP बदल रहा है and उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश
के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार है। बरेली सिटी एक स्मार्ट सिटी में 100% हो जाएगा। सो मेनी इंटरनेशनल ब्रांड्स आर कमिंग, सो मच इन्वेस्टमेंट आवर ग्रुप is doing, total near about 1750 crores rupees, which we are going to invest in Uttar Pradesh. We are going to support in UP. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ब्रजपाल सिंह ने न्यूज टुडे नेटवर्क को बताया कि आरएमएस होटल्स ग्रुप बरेली में रेडिसन होटल के विस्तार के अलावा होटल हयात, होटल मैरियट, होटल रमाडा एंड कोर जैसे ग्रुप बरेली में निवेश के लिए आगे आए हैं। विभाग द्वारा हमें टारगेट दिया गया था 1738 करोड़, जिसके सापेक्ष हमारा टारगेट पूरा हो गया है और इसमें हमने 21 प्रस्ताव अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 7 प्रस्ताव अभी हमारे पाइपलाइन में हैं जो अभी साइन होने शेष रह गए हैं। हाँ, इसमें जो बरेली जनपद के अंतर्गत हमारे प्रमुख रूप से आरएमएस ग्रुप ऑफ होटल जो है, ये ऑलरेडी इनका एक होटल चल भी रहा है, ये रेडिसन नाम से, और उन्होंने अपना उसका एक्सपेंशन के लिए डाला हुआ है। और इसके अलावा हयात और मैरियट ग्रुप, ये 2 ग्रुप और आ रहे हैं और एक हमारा रमाडा एंड कोर के नाम से भी दर्ज है और इसको लिया गया है।